नमस्कार, मैं रामलन यादव और आप देख रहे हैं लक्ष्य न्यूज चैनल। हम एक ऐसे पंडाल में हैं जहां पर 1 वर्ष से लेके 60-70 वर्ष के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे संत उमाकांत महाराज जी द्वारा सत्संग का आयोजन था। एक दिन उनका निकल गया है, कल का और आयोजन है। उसके बारे में हमारे युवा साथी हैं, दादाजी भी हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या सत्संग है और सत्संग कौन करते हैं, इनके गुरु कौन थे, उनकी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। क्या नाम है आपका? प्रभात सिंह ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं? सागर से थोड़ा नीचे जी। तो क्या है यहाँ पे आज सत्संग महाराज जी ने दिया है? जी। ये महाराज जी कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा। और इनका सत्संग का उद्देश्य क्या है लोगों को सुनाने का? जो संत महात्माओं का हमेशा से उद्देश्य रहा वही इनका भी उद्देश्य है। संतों का कोई दूसरा कभी उद्देश्य होता नहीं है, एक ही उद्देश्य निशाना रहता है, मानव हित जीव कल्याण का इनका लक्ष्य हमेशा से रहा, वही इनका भी उद्देश्य है। तो इस समय के वक्त के संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज हैं। इन्होंने अपने गुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? क्योंकि ये आपस में अभी भी निकल रहे थे लोग, आपस में एक दूसरे से जय गुरुदेव कह रहे हैं। जैसे हम लोग किसी से राधे राधे कहते हैं, नमस्ते कहते हैं, ये जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, जहाँ से ये नाम लगातार चला आ रहा है? जब जब संत धरती पर आते हैं तब तब वो एक नाम जगाते हैं जी। उसको वर्णात्मक नाम बोला जाता है जी। और जो ध्वनात्मक नाम होता है ये हमेशा से जो सृष्टि रही है, जब से शुरुआत हुई है तब से ध्वनात्मक नाम रहा है और वो हमेशा रहता है। पर वर्णात्मक नाम जो होते हैं वो उनमें बदलाव आता रहता है। वर्णात्मक नाम को ही जय गुरुदेव नाम मतलब बोला गया है। अब इस जय गुरुदेव नाम हमेशा से नहीं था, इससे पहले राधा स्वामी नाम जगाया गया था जी। उससे पहले बताते हैं कि वाहे गुरु नाम जगाया गया था जब नानक पंथ में। उससे पहले कबीर साहब आए थे, उन्होंने साहिब नाम जगाया था। उससे पहले जब द्वापर युग था तो कृष्ण नाम जगाया गया था। उससे पहले त्रेता था, उसमें राम नाम जगाया गया था। उससे पहले सतयुग का समय था तो उस समय पर मतलब गुरु नाम में शक्ति हुआ करती थी। तो इसमें परिवर्तन क्यों हो जाता है, ये गुरु जी महाराज ने सत्संग वचनों में बताया। परिवर्तन इसलिए हो जाता है जब उस नाम की महिमा, जो वर्णात्मक नाम जगा हुआ है, जीव हित के लिए जो नाम जारी करते हैं संत महापुरुष, उस नाम से जब लोगों को मतलब ठगने लगते हैं या धोखा देने लगते हैं, उस नाम का दुरुपयोग करने लगते हैं, तो उनके संत महापुरुषों के पास वर्तमान जो सदगुरु होते हैं उनके पास ये शक्ति होती है कि वो उसमें परिवर्तन कर देते हैं, उसमें बदलाव कर देते हैं। तो इसी कारण ऐसे ही जो पूर्व के नाम थे तो उन नामों में जब उन नाम से अनेक कर्म होने लगते हैं, जीवों को धोखा दिया जाने लगता है, उससे कोई गलत चीज होने लगती है, तो संत सदगुरु फिर उस नाम में बदलाव ला देते। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, जिनको नाम गोस्वामी जी महाराज के नाम से था, उनका नाम जय गुरुदेव नहीं था। उन्होंने अपने स्वयं श्रीमुख से बताया कि बच्चा, इस शरीर का नाम जय गुरुदेव नहीं है, ये उस परम पिता परमात्मा का नाम है, ये जय गुरुदेव। उसमें जय गुरुदेव नाम में परमात्मा की पूरी शक्ति भरी हुई है और इस नाम से आप अपनी दुख में, तकलीफ में, विपत्ति में, संकट काल में आप इसका परीक्षण कर सकते हैं, आप इसका परिचय ले सकते हैं। तो लोगों ने इसका परिचय लिया और ये नाम विश्वास पर लोगों की खरा उतरा, तो इस देश दुनिया में जय गुरुदेव नाम का मतलब परिचय बढ़ता गया और इसकी पहचान बढ़ती गई। तो ये वर्णात्मक नाम है और आज भी इसमें इतनी पावर है, आज भी इसमें शक्ति भरी हुई है कि बताया जा रहा है कि अगर आप इसका परिचय लेना चाहते हैं तो इसका परिचय ले लीजिए। इनके जो गुरु थे वो जेल में भी रहे, उनके साथ भी घटनाएं रही, तो उनके बारे में आपको जानकारी है? जी, संत सदगुरु जीव के कल्याण के लिए बराबर हमेशा अपना जीवन अर्पण करते हैं। संतों का धरती पर प्रादुर्भाव ही इसी उद्देश्य से होता है कि जगत का कल्याण हो। दादा गुरु के बारे में बताना चाहता हूँ, उनके बारे में, गुरु जी के बारे में बता रहे हैं अब थोड़ा सा। तो इन्होंने उस वक्त पर, जो गुरु जी महाराज ने अपने श्रीमुख से बताया है कि 1975 की समय की बात है। संत महापुरुष हमेशा जीव हित के लिए बात बताते हैं, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भी पूरी देश दुनिया में जीव हित की बात बताते थे। तो एक समय पर एक अभियान चला हुआ था। उस समय पर सरकारें जो थीं, अपनी जो भारत देश की सरकार थी, उस वक्त पर एक अभियान चलाया गया पुरुष नसबंदी का। तो
संत उस वक्त पर ऐसी स्थिति हुई कि चाहे बच्चे हों, जो कर्मचारी अधिकारी थे उस वक्त के सरकारी, उनको टारगेट दे हाँ, दिया गया। उसको टारगेट दे दिया गया तो कि आप 20 नसबंदी कराओ, आप 25 कराओ, हाँ। आप 40 कराओ, आप इतनी कराओ, नहीं तो हुआ था आपकी, उसमें, मतलब किसी हाँ, की शादी भी नहीं हुई, हाँ, नसबंदी पहले हाँ, हो गई, घटनाएं ज्यादा भी घटी। हाँ, तो ये चीज टारगेट दिया गया। तो टारगेट दिया गया तो मतलब लोगों को नौकरी बचाने के हाँ, चक्कर में, नौकरी बचाने के चक्कर में लोगों- ढूंढने लगे, तलाशने लगे, जगह जगह तलाशते हुए चले गए। तो अब ये चीज तो प्रकृति के खिलाफ थी, कुदरत के खिलाफ थी। तो उसमें गुरुजी महाराज ने बताया कि जैसे रावण के समय में वक्त था कि सकल धर्म देखें विपरीता, कह न सके रावण भयभीता, तो शासन भी इतना हावी था कि उनके खिलाफ कोई बोल नहीं पाता था। पर जो संत सदगुरु होते हैं वो इस शासन से ऊपर के होते हैं। जो इधर का शासन है इससे ऊपर के शासन से भी जानकारी रखने वाले होते हैं, तो उनको इस शासन का कोई वो नहीं होता। तो महात्माओं ने, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सामने आए और बातें रखी कि ये चीज जो हो रही है ये गलत हो रही है। जगह जगह बोले अगर ये चीज बंद नहीं की गई तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जगह जगह बोले तो बाबा जी के साथ लोग लग गए। जब साथ लोग लग गए तो एक आवाज उठ गई, विरोध की आवाज उठने लगी। तो जब विरोध की आवाज उठने लगी तो वहां डर हुआ गद्दी का, जो गद्दी पर बैठे हुए थे तो उनको भय होगा इस बात का कि हमारी गद्दी ना चली जाए, छिन ना जाए। तो जब उनको चिंता सताने लगी तो आपातकाल की घोषणा कर दी गई। और उस आपातकाल का एक कानून होता है कि जो विपरीत, मतलब जो पक्ष के लोग होते हैं उनके साथ वो जैसा व्यवहार करना चाहे करते हैं। तो उनको सबको जेलों में बंद कर दिया गया। उसी टारगेट में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को भी साथ में जेल में बंद कर दिया गया, 20 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया गया। तो बाबा जी गए हुए थे, उनका तो मानना ये था कि जेल से बाहर निकलने के बाद ये कभी जय गुरुदेव नाम नहीं लेंगे और ये नाम खत्म हो जाएगा। पर बाबा जी बाहर तानाशाही टाइप में दिखाई है, मतलब बाहर निकलते साथ ही जी महाराज भी जेल गए थे। बाबा जी ने करोड़ों लोगों के बीच में फिर 3 यज्ञ किए, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किए और पूरी देश दुनिया को पता चल गया। बाबा जी ने 23 मार्च से पहले बता दिया था कि 25 मार्च के बाद कोई माई का लाल हमको जेल में नहीं रख सकता, पहले ही बता दिया था जेल में, क्योंकि चलिए वो अब अपनी मौत से बात थे, करते हैं समझ- यहाँ के हाँ, प्रोग्राम के। यहाँ के अभी एक दिन हो गया है, अगला दिन कल है। कल क्या क्या और रह गया? सत्संगी होगा कि कोई और भी प्रोग्राम है? रह जाने वाली कोई बात नहीं है। महात्मा एक ही दिन में सब कुछ कर देते हैं जी। जो उनके कल के बताने प्रोग्राम के का बारे में होता बता है। दीजिए, कल का जो देख प्रोग्राम रहे ये हैं। है, हाँ। हाँ, उनके लिए हमारी जो भी देख रहे हैं प्रेमीजन, आवाहन है उनसे हमारी ये विनती है, प्रार्थना है, जो संत सदगुरु ने इतना मतलब विस्तार किया, आप सबके लिए ही बुलाने के लिए निमंत्रण दिया गया। तो हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग इसका लाभ उठाएं, इसका फायदा उठाएं, क्योंकि ऐसी मौज मेहरबानी दया जब होती है, संत सदगुरु की दया की हिलोर उठती है, तभी जीव यहाँ पर आ पाते हैं। और आज आपने देखा ही होगा कि लोग कैसे खिंचा हुआ, एक कल्पना नहीं की हुई थी किसी ने, एक कोई विचार नहीं आया था। हम लोग भी ये नहीं सोच पा रहे थे कि इतने लोग कैसे इकट्ठे हो जाएंगे, कहाँ से आएंगे, पर देखने में आया कि जगह कम पड़ गई और कैसे इसकी व्यवस्था की जाएगी। तो महात्मा कल भी वही चीज होगी। कारण ये है कि जब जिसको समय मिल पाता है, क्योंकि महात्मा के दरबार में हर प्रकार के लोग आते हैं, सबके लिए आह्वान किया जाता है। कुछ कल आएंगे, हाँ, कुछ लोग जैसे आते जा रहे हैं कुछ लोग। कल रविवार का दिन है, संडे का दिन है, तो उस दिन अधिकारियों की, कर्मचारियों की छुट्टी पड़ जाती है। बच्चे भी हाँ, कुछ हैं, बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई करने वाले हैं, तो वो लोग आ जाएंगे, क्योंकि उनको सबको दया देना है, उनको सबको बचाना है और ये बचाव का ही अभियान चल रहा है। चलिए तो अब सब लोग नारा लगाएंगे, जय गुरुदेव। जय